नहीं है। सबसे पहले आज जो नए लोग हैं मैं उनको परिचय दे दूं। मेरा नाम शतति मंडल है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और आज मैं वेस्ट बंगाल में हूँ। मैं ऑलवेज दिल्ली से बात करती हूँ। आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं वेस्ट बंगाल में हूँ और नई जगह से मीटिंग लेने की मुझे एक आज मौका मिला है, तो इस मौके को नहीं छोड़ा। बारिश आ रही थी, बिजली कड़क रहा था, मैंने सोचा था मीटिंग नहीं ले पाऊंगी, दुखी हो रही थी, बट जब भी हम भगवान के पास कोई एफर्मेशन करते हैं तो वो एफर्मेशन वहां तक पहुंचता है ऊपर, और जब वहां पे पहुंचता है उसके बाद किसी का नहीं चलता, सिर्फ उनका चलता है। मैं मानती हूँ और पवन सर भी हमेशा यही कहते हैं। मैं आज की मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों को दिल से शुक्रिया करूंगी इस मीटिंग में आने के लिए, और मैं चाहूंगी आप लोग भी प्लीज अपने अपने, जैसे सर ने कहा कि हमें वुमेन्स को एम्पावर करने का यहाँ पे एक मौका मिल रहा है, जहां पे एक आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है। हमने अगर महिलाओं को सही में यहाँ पे एम्पायर किया तो सबकी आशीर्वाद लगेगी, सबकी आशीष लगेगी। क्योंकि आज मैं जहाँ पे मैं हूँ, आज जिस एरिया में हूँ, ये मेरी दीदी के घर है, शाश्वती मंडल। उनके एरिया में मैं उनके मार्केट में जब गई तो कई बार मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक अकेला दिखने से अच्छा है 10 लोग एक साथ दिखे, और मैं बिल्कुल उसी प्रोसेस में आज काम करके आई हूँ मार्केट में। काफी बार मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, लोग मेरे बात सुनते हैं, मेरी दीदी की बात नहीं सुनती। लेकिन जब उन्होंने आज जाके बोला और मेरे साथ जाके, मेरे सपोर्ट में जाके बोला, तो काफी लोग आए थे और काफी लोगों ने सुना भी और समझा भी और काम कम करने का आश्वासन भी दिया। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हमारा सुपर ऐप आने वाले हैं, तो आने से पहले मैंने सबको एक टारगेट दिया है कि अपने लोगों को टारगेट दिया, मैंने खुद को भी एक टारगेट दे रखा है, लेकिन उसी टारगेट के अंतर्गत अगर हमने अपने अपने लोगों को टारगेट नहीं समझाया तो काम नहीं होगा। तो मैंने अपने लोगों को टारगेट दिया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की रजिस्ट्रेशन आपके डाउनलाइन में होना चाहिए, डाउन में होना चाहिए, ताकि आपकी टीम बड़ा हो। और जब सुपर अप आ जाएगा तो काम इतने तेजी से होगा कि हमारे पास किसी का रजिस्ट्रेशन का टाइम नहीं होगा, लेकिन बाकी कामों का टाइम होगा। तो रजिस्ट्रेशन इतना फास्ट हो कि आज के डेट पे जब सुपर ऐप आ जाएगा, अगर आज हमारे पास 10 लोग हैं तो वो 10 लोगों को जाके बताएगा। आज अगर 100 लोग हैं तो हो सकता है वो 1000 लोगों को बताए, 1000 लोग होगा तो लाख को बताएगा, लाख होगा तो 10 लाख को बताएगा। तो हमारे पास आज जितनी बड़ी टीम होगी सुपर ऐप आने के बाद, उतनी फास्ट ग्रो हमारा होगा। रिएक्शन के माध्यम से आप बता सकते हैं कि किन किन लोगों को अपना टीम बड़ा चाहिए। ऐसे लगता है कि टीम बड़ा होने से हमारी इनकम बड़ा आएगी। थैंक यू सर। टीम बड़ा, टीम बड़ा का मतलब क्या होता है? इनकम बड़ा, है ना। बहुत सारे लोगों को सीखना है कि मोबाइल पे बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, और हर टाइम वो मुझसे कि मैडम ये वीडियो चाहिए, वो वीडियो चाहिए। मैं तो ऐसे सोचती हूँ, वीडियो से ज्यादा अगर आप मीटिंग में आएंगे तो मीटिंग में रूबरू होके जो बात चलेगी वो लाइव होगा, और वहां पे लोग लाइव, हम एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे। तो वहां पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, वहां पे वीडियो में, यूट्यूब में वो भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं कहती हूँ यूट्यूब काम नहीं आता है, मेरे लिए बहुत बहुत काम है, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो यूट्यूब भी काम का है, लेकिन हाँ, हम एक साथ एक लोग या 2 लोग 4 लोगों को बता सकते हैं, हजारों लोगों को नहीं बता सकते। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहां से हम सोशल मीडिया को यूज करके, हम उस चैनल को यूज करके, उसकी वीडियो को यूज करके हम एक साथ हजारों लोगों को भी भेज सकते हैं। अगर मैं 10 लोगों को भेज रही हूँ, 10 लोग 100 लोगों को, और 100 लोग 1000 लोगों को, तो एक दिन में हो सकता है 1000 लोग यूट्यूब के एक वीडियो से सीख ले। वो भी अच्छा है, लेकिन उसके पहले ये सेशन को, ये जो मीटिंग सेशन होता है, इसको महत्व देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आमने सामने बात होती है। आज की सेशन वुमन एम्पावरमेंट सेशन है, तो मैं चाहूंगी महिलाएं खास करके थोड़ा मेरी बात को दिमाग से सोचे। हमने जब शुरू किया था मोबाइल, मैंने जब शुरू किया था, मेरे अंदर ये तक भी क्वालिटी नहीं था कि मैं रिचार्ज करूं। आज के डेट पे अगर एग्री करते हैं तो बहुत सारे लोग, मुझे पता है, मेरे बात, तो क्या आप एग्री करते हैं कि मैं, पता है कि एग्री करते हैं कि मैंने टेक्निकल काम सीखा है। बहुत सारे लोगों का मैं काम भी आई हूँ, क्योंकि मैंने वो काम पर्सनली अपने हिसाब से, मैंने वो टेक्निकल काम कहीं से भी सीखा है, लेकिन मैंने सीखा है। बहुत सारे लोग एग्री कर रहे हैं, यस, जिनको भी लगता है कि मैं कर रही हूँ काम और मैंने टेक्निकली काम सीखा है। तो वहां से आप जब भी टेक्निकली काम सीख जाते हो,
सबसे प्रॉफिट क्या होता है कि आपके अंदर एक क्वालिटी, एक एटीट्यूड बिल्ड होता है जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जहां पे आप लोगों को सिखाने की हिम्मत रखते हो क्योंकि आपको नॉलेज है। मेरे अंदर जब नॉलेज आई, मैं मार्केट में खड़े होके बस एक ही क्वेश्चन करती हूँ, एक ही बात करती हूँ, आपने अगर साइकिल चलाना नहीं सीखा तो क्या आप साइकिल चलाना सिखा पाओगे? आपको अगर तैरना नहीं आता है तो आप तैरना सिखा पाओगे? कितने लोग एग्री करते हैं कि तैरना नहीं सीख के तैरना सिखाना पॉसिबल नहीं है? कितने लोग एग्री करते हैं? करते हैं एग्री? तैरना नहीं सीख के किसी को हम तैरना सिखा सकते हैं? ड्राइविंग नहीं सीख के किसी को हम ड्राइविंग सिखा सकते हैं? मोबाइल पे बिजनेस क्या है? एक्चुअली मोबाइल पे बिजनेस है सीखने और सिखाने की काम। क्या सीखना? क्या किसी को रिचार्ज करना सिखाना है? आज के डेट पे फोन पे, पेटीएम से जहां पे भी लोग रिचार्ज कर रहे हैं, क्या हमें उनको रिचार्ज कराना सिखाना है? नहीं। लेकिन उस रिचार्ज से इनकम कैसे पाना है वो तरीका हमें सिखाना है। मतलब काम वो कर ही रहे थे, वो सीखे हुए इंसान है, हमें क्या सीखना है, उससे इनकम कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। कि आपके फोन का, मैंने आज क्वेश्चन करा, ये जो मोबाइल पे एप्लीकेशन, सॉरी, मोबाइल नामक एक डब्बा हम यूज कर रहे हैं, ये मोबाइल रिचार्ज करने में आपको 299 लगता है, चार्ज करने में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, और इसको इन्वेस्ट करते हुए कई बार लोग लाख रुपए खर्चा कर देते हैं। मेरा ये फोन 20,000 की है, सामने वाले जो फोन आप देख रहे हैं 26,000 का। मतलब मैंने अगर सिर्फ जिस फोन में मैं मीटिंग ले रही हूँ, जहां से आप रूबरू हो रहे हो मेरे साथ, अगर इस फोन का देखूं तो 26,000 का फोन है, मैंने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद भी मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं रुकी। हर महीने इसको चलाने के लिए मुझे 299 रुपीज देना पड़ रहा है। तो मेरी सबसे पहली चाहत थी कि इसको मुझे फ्री करना है, मोबाइल को भी फ्री करना है, और मोबाइल पे रिचार्ज को भी, मोबाइल की रिचार्ज को भी फ्री करना है। तो हमने क्या किया, एक टीम बनाया, और वो टीम से उनको रिचार्ज करना, उनको इलेक्ट्रिसिटी, उनको गैस सिलेंडर, उनके कपड़े रत्ते, उनके अमेजोन, फ्लिपकार्ट से, ब्लिंकिट, बिग बास्केट से कैसे वो खर्चा करेंगे, कैसे वो उनके लाइफ के हर एक खर्चे को, हर एक ट्रांजेक्शन से वो करेंगे, मैंने वो सिखाया। और साथ ही साथ मर्चेंट एडवाइजर कैसे बनेंगे और लोगों को कैसे बनाएंगे, उस पर काम किया। तो विद इन 2 मंथ मेरे ये पैसा मुझे वापस आ गया। पहले भी आ रहा था, लाख, 1 लाख से ऊपर मैं कमा चुकी हूँ। उसको मैं अगर लीव भी करती हूँ, अभी अभी के अपडेट में बताऊं तो 2 महीने में मैं 26,000 कमा चुकी हूँ। और जो कमाई मेरे फोन को फ्री करता है, आज के डेट पे, पुरानी बातें छोड़ते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग था उसको हम छोड़ते हैं, लेकिन आज की बात, आज की डेट पे कोई 1 महीने में 26,000 कमाना चाहेगा तो कितने लोग एग्री करते हैं वो कमा सकते हैं? प्लीज हैंडरेज, मतलब सॉरी, हैंडरेज ना करे, रिएक्शन करे। कितने लोग सही में सोच रहे हैं कि 1 महीने के अंदर 26,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है मोबाइल पे से? यस, थैंक यू सो मच टू ऑल। इतने लोगों ने रिएक्शन किया कि यस, हम 1 महीने में 26,000 कमा सकते हैं। मैं अभी अभी इसी फोन में, इसी मीटिंग में आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे हम उस 26,000 को कमा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास 10,000 की फोन भी है, 20,000 का भी है, 26,000 का भी है, 50,000 का भी है, और आईफोन लोगे तो आपको पता है आज 80,000 से नीचे कोई आईफोन नहीं आता है। यहाँ तक कि 1.5 लाख 2 लाख का फोन भी लोग फैशन में खरीद के घूमते हैं। सिर्फ फैशन के लिए आप 1.5 लाख खर्चा कर सकते हैं, और एक 1,500 की मर्चेंट एडवाइजर करने के लिए उनको डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो अब उनको ऐसे लगता है दुनिया चल रही है, सब चल रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आज के डेट पे जो लोग समझ नहीं रहे मोबाइल पे, वो इतना तो एटलीस्ट, आज ही मुझे बहुत सारे लोग आए थे, उनमें से मैंने एक को क्वेश्चन किया, उनके बेटे के साथ वो आए थे, और वो 10th का एग्जाम दिया है, माध्यमिक 10th एग्जाम देके वो अपने बेटे को लेके बस घूमते फिरते अपने बच्चे को लेके आए थे उस मीटिंग में। तो जिस तरीके से मैंने समझाया, उस बच्चे को लग रहा था मैं अभी डाउनलोड कर लूं। मैंने बोला बेटा तुम्हारा उम्र नहीं हुआ, 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा, तब तक पता नहीं मोबाइल पे कहां से कहां चला जाएगा। क्योंकि मोबाइल पे सही में ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी हुआ है कि सही में क्या होगा, सुपर ऐप आने के बाद हम में से किसी को नहीं पता है। मैं तो डर रही हूं कि लोग जिस तरीके से घर छोड़ के काम कर रहे हैं, मैं अगर घर छोड़ के काम नहीं कर पा रही हूँ तो हो सकता है मेरी टीम तो 1,45,000, सॉरी, 145 करोड़ लोगों में से मेरे टीम में 1 लाख लोग नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा?
मैं डर रही हूँ। 1 लाख हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो 10 लाख होने में भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 1 लाख लोग इसी साल की टारगेट है मेरी। अगर सुपर ऐप आ जाता है तो सबको मैं 1 लाख लोगों की एक टारगेट दूंगी। अगर वो 10,000 भी कर देंगे तो भी 10 लोगों से मेरा 1 लाख का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो अगर हम ये चाहते हैं इस टाइप से काम करना, टारगेट लेके काम करना, तो मैंने उस बच्चे को, उसके पापा को क्या समझा रही थी कि आप कलयुग में आपके बच्चों को क्या देके जाओगे। मैंने एक बोतल खरीदा था, यहीं पे आसपास होगा। दीदी प्लीज मुझे वो बोतल प्रोवाइड करा सकते हो। एक पानी का बोतल मैंने खरीदा था, 10 रुपए, 10 रुपए उसकी प्राइस थी। एक छोटा सा ½ लीटर का बोतल मैंने मार्केट में खरीदा पानी पीने के लिए, क्योंकि मेरे पास पानी नहीं था। इस बोतल को मैंने दिखा के बोला, सबसे पहली बात, हम मैं 45 अबो 45 की हूँ, और ये बोतल मैं अपनी जिंदगी में शायद ही मैडम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर ताती बहन की ना थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कोलकाता में ना थोड़ा सा बारिश हुई है और शायद इसीलिए बारिश। मैं बता दूं। जी, ठीक हो सिस्टर, कंफर्टेबल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2 फोन क्यों। इसीलिए मैं 2 फोन में ज्वाइन करती हूँ, कि एक अगर हार भी जाए तो दूसरा तो रेडी है। दूसरा तो मैं अब दूसरे फोन से लूंगी। ओके, एक सेकेंड। ओके, तो जो मैं कह रही थी कि पानी भी पीना पड़ रहा है हमें खरीद के, तो क्या हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को पानी का पैसा देके जाए तो मोबाइल पे करे, अदरवाइज मत करे। इन फ्यूचर पानी के लिए भी ऐसा होगा कि जो भी पानी गंदा पानी है उसको भी फिल्टर करके पीना पड़ेगा, और वो पानी फिल्टर करने के लिए हमें ऐसा मशीन 1 लाख 2 लाख 4 लाख का लगाना पड़ेगा, जिस मशीन को गंदे से गंदे पानी को भी फिल्टर कर देगा। क्या पता समुद्र के पानी के लिए भी रेडी हो रहा है कोई ऐसा मशीन। आज विज्ञान ने कहां से कहां पहुंच गया हम सभी को पता है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जो चीजें हम कह रहे थे वो चीजें हमें करके दिखानी पड़ेगी, ताकि हम लोगों को जो बोलते हैं ना वो करके दिखाना पड़ेगा कि ये एक्चुअली प्रूफ दिखानी पड़ेगी, ये बोतल जैसी प्रूफ। जब तक हम प्रूफ नहीं दिखाएंगे तब तक लोग नहीं सीखेंगे। और आपके अंदर अगर दम है, अगर आपने दम लगा के बात की, आपकी आवाज में खनक है, तो लोग सुनेंगे, अदरवाइज कोई नहीं सुनेगा। मैं आज सरस्वती दीदी के पास आई हूँ, तो मैं मार्केट में उनके साथ इसीलिए निकली हूँ। मैं उनको सिखाने की कोशिश की, दम मेरे थोड़ी देर पहले बहुत तबीयत खराब हो रहा था, मुझे मार्केट जाने का भी मन नहीं कर रहा था, और फिर भी मैं मार्केट गई, और मार्केट में जाके मैंने उनको सिखाने की कोशिश की कि हम क्यों हम कैसे बात करेंगे। मेरी तबीयत तुरंत ठीक हो गई 10 लोगों को देख के। मुझे लगा यार यहाँ पे जो मौका है, ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। और मैं मोबाइल पे, मैं इतनी पागल हूँ मोबाइल पे के लिए, आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग पागल है। मुझे लगा कि नहीं, ये मौका मुझे नहीं मिलेगा। मेरा माइंड तुरंत सेट हो गया, मेरी तबीयत ठीक हो गई, मैं बात करना स्टार्ट कर दी तो मेरी आवाज में खनक आई। ये होता है माइंड सेट। मैं मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लीडर्स हैं जो यही कर रहे हैं। उनको मोबाइल पे का नाम सुनते ही सारा तबीयत, सारी सर्कमस्टेंसेस ठीक हो जाता है, ठीक होने लगता है। कितने लोग एग्री करते हैं कि जैसे ही मोबाइल पे का कोई काम आता है, बिल्कुल भी हम ऐसे हो जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ मोबाइल पे दिख रहा है। देखिए कितने सारे लोग ये एग्री करते हैं। और जब एग्री कर रहे लोग, तो हमें लोगों को एग्री कराना है, उसके लिए हमारी आवाज निकलनी चाहिए, हमारी आवाज में खनक होनी चाहिए।
चलिए मैं अभी और ज्यादा वाणी को थोड़ा यहीं पे विराम देके थोड़ा सा मैं आप लोगों को मैंने उस फोन में बहुत सारी पूरा रेडी करके रखा था कि आज की मीटिंग मैं कैसे लूंगी, बट यहाँ पे मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रेडी करना पड़ेगा। ओके, कोई नहीं, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के सामने। कुछ चीजें लोग बार बार सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मैं उसी के बारे में बात करूंगी। दूसरे फोन को भी एक बार ट्राई करूंगी फिर से हो जाए। सर जैसे ही आप मुझे देखोगे दूसरे फोन से, प्लीज उसको भी वेंडर सॉरी होस्ट बना दीजिएगा। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी? यस सिस्टर, आ रही है। थैंक यू सर। बैक की चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेजेंटेशन जो कि मैं 10 मिनट में लेने वाली हूँ। वेलकम टू आवर मोबाइल पे प्रेजेंटेशन इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मेरे पास बोर्ड नहीं है तो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ मेरा ही चैप्टर मैं लेके घूमती हूँ ऑलवेज फोन में, तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगी। इनकम ऑन एक्सपेंडिचर मोबाइल पे का कॉन्सेप्ट है, आपके घर के खर्चे से आपको इनकम मिलेगी। जब भी इनकम की बात आती है और कहीं पे भी कुछ इनकम दिखती है तो लोग उसके पीछे जरूर भागते हैं, हमारे पीछे भी भागेंगे। जो भी ग्लिचेस थी वो जैसे ही जुलाई के मिड जुलाई तक हमारे सुपर ऐप आ जाएगा तो लोग रेफरल कोड मांगेंगे, तैयार रहे उस दिन के लिए। उसके बाद बेस्ड ऑन ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। ई कॉमर्स क्या है आप जानते हैं, आज के डेट पे ई कॉमर्स वर्ल्ड के सबसे बड़ी कंपनी का नाम भी आप जानते हैं, अमेजोन। और आज अमेजोन को देख देख के इतनी सारी ई कॉमर्स की कंपनीज निकल चुकी है कि हम और आप लोगों को आदत पड़ गई है ई कॉमर्स की यूज करने की। इसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग, मोबाइल पे ने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, बिग बास्केट जैसे बहुत सारे 320 के ऊपर कंपनियों के साथ टाई अप किया है, बातचीत किया है, एफिलिएट किया है कि जो भी ट्रांजेक्शन हमारे कस्टमर, क्योंकि हमारे पास कस्टमर है ओनली, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो मोबाइल पे के कस्टमर जाके उस कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो वहां से जो ट्रांजेक्शन उसकी उसकी प्रॉफिट का हिस्सा कस्टमर को भी मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास मिलेगा, कंपनी 75-25% हिस्सा में बांटेगा। तो कंपनी के साथ साथ कस्टमर का भी यहाँ पे उपकार होगा, कमीशन आएगा, और वो कमीशन इतना बड़ा होगा कि हमारी भविष्य मतलब हमारे बच्चों की भविष्य भी सिक्योर होगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग इसी को कहते हैं। तो हमारी कंपनी ने बहुत सारी कंपनी जोड़ दी। अब जो काम दिया है कंपनी ने मर्चेंट एडवाइजर बनने का, और जहां पे मर्चेंट एडवाइजर बन के हम भी कंपनी की तरह बहुत सारी दुकानों को हम जोड़ के हमारी कंपनी बना सकते हैं। तो ये जो है वो हम अलग से बताएंगे, इसी स्लाइड में होगा। इसके बाद रेफरल मार्केटिंग, आप और हम जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट अच्छी चीज हम रेफर करते हैं अपने लोगों के साथ, तो यहाँ पे भी हम रेफर करेंगे अपने लोगों के साथ। जितना हम रेफर करेंगे उतना हम प्रॉफिट में रहेंगे, और हम अपने घर के खर्चे से नहीं, उन तमाम लोगों के घर के खर्चे से भी हम इनकम ले सकते हैं जहां पे उनको हम जानेंगे भी नहीं, पहचानेंगे भी नहीं, हमारे पास कोई उनके साथ मुलाकात नहीं होगी, तब भी उनके घर के खर्चे वो कर रहे होंगे, कपड़े खरीदेंगे, खाना खरीदेंगे, कुछ भी करेंगे, वो खर्चे का इनकम हमें आएगा। इसी को कहते हैं रेफरल मार्केटिंग। तो आज रुकिए मत, जितना हो सकता है रेफर करिए, वॉलेट रजिस्ट्रेशन तक कर रखिए, ताकि आपके लोगों को इन फ्यूचर कोई और छीन के ना लेके जाए। इसके साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब ये जो एप्लीकेशन है इसको आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहोगे कि आप ये काम कर रहे हो, आप व्हाट्सएप में दिखाओगे, आप फेसबुक में दिखाओगे, आप इंस्टा में दिखाओगे। जो काम ऑलरेडी कंपनी कर रही है वही काम हम यहाँ से करेंगे, और ये काम करते हुए हमारी टीम ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसको कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके साथ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोगों को पता है कि हम सारे काम डिजिटली करते हैं, हमारे पास कैश का कोई लेन देन नहीं है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग। तो ये 5 चीजों को बेस बना के कंपनी ने एक एप्लीकेशन ऐसा तैयार किया है, एक खूबसूरत एप्लीकेशन जो कि आपकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए आया है। मार्केट में से बहुत सारी कंपनी है जिसको हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उस कंपनी में से कोई भी प्रॉफिट हमें नहीं मिल रहा। आज ही मैंने एक वेंडर से बात करके आई हूँ जो कल हमारे वेंडर बनेंगे, और उस दुकान में मैंने उन दुकानदार को पूछा कि मैंने अभी अभी आपके दुकान से जो भी खरीदारी की इसका पेमेंट मैंने फोन पे पेटीएम से दिया है, तो आपको क्या प्रॉफिट हुआ? उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पैसे आए हैं। मैंने बोला मुझे भी नहीं आया, लेकिन ऐसा एक प्रोग्राम क्या हम आपके साथ बांट सकते हैं जहां पे आपका भी प्रॉफिट होगा, मेरा भी। ऑलरेडी आपके पास मोबाइल पे है, उनके पास था, आप इस कंपनी का वेंडर बनिए, आपका भी उपकार होगा, पैसे आएगा, आप अपने कस्टमर के घर के खर्चे का, बाकी घर के खर्चे का आप इनकम ले सकते हैं, और साथ ही साथ उनके तमाम टीमों के घर के खर्चे से इनकम लोगे, जो आपके दुकान में नहीं आएगा तब भी उनके घर के खर्चे से इनकम आएगा।
तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप वेंडर बनिए। तो उन्होंने एक बात पे राजी हो गए, कल उनका वेंडर रजिस्ट्रेशन होगा। अब मोबाइल पे में आपको क्या करना है, यू क्या है, मर्चेंट एडवाइजर, सॉरी यू क्या है आपको, आप मोबाइल पे के एक एप्लीकेशन लिया है जिसको आप जहां से आपको खर्चा करना है, इनकम पानी है, चर्चा करना है। यही हमारा मोबाइल पे लोगों का काम है, खर्चा करो, इनकम पाओ, चर्चा करो। कैसे कैसे करना है, वॉलेट से करना है जहां पे आप ऑल टाइप का खर्चा कर पाओगे, कार्ड है तो कार्ड से कर सकते हो, जहां पे आपका आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हो, वेंडर से कर सकते हो, जैसे कि 320 कंपनी को वेंडर बना के रखा है तो वहां से खर्चा कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन। एंड लोकल वेंडर जो कि आज मैं बात करके आई हूँ, और उनको मैं जैसे लोकल वेंडर करूंगी, वहां पे जो ट्रांजेक्शन मैंने आज ये अभी किया है वो ट्रांजेक्शन बाद में जब भी करूंगी तो मैं उसके दुकान से कुछ ना कुछ इनकम लेके आऊंगी। इसके बाद इनकम जो आ रहा है वो हम कैसे करेंगे, एप्लीकेशन लेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, कमीशन पाएंगे, रेफर करेंगे और बड़ा इनकम लेंगे, मतलब मोर इनकम लेंगे। कितना भी लेना चाहो उतना बड़ा आप इनकम लोगे। उसके बाद है चर्चा। चर्चा तो हम करेंगे क्योंकि इनकम आएगी तो ऑलवेज हम कुछ पाते हैं तो हम अपने लोगों के साथ चर्चा करते हैं, हम कॉन्टेक्ट लिस्ट में चर्चा कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया में इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो ये रहा एक्चुअल मोबाइल पे का टोटल काम। उसके बाद मोबाइल पे कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, स्मॉल कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन, बिग कमीशन। मैंने इसको इसलिए बांटा है कि यहाँ पे मर्चेंट एडवाइजर बनने पे आपको जो मेरे मुंह से मैं चाह नहीं रही हूँ तब भी मेरा मर्चेंट एडवाइजर निकल रहा है क्योंकि वहां से बड़े पैसे आ रहे हैं। मैं अभी अभी खोल के दिखाऊंगी आप लोगों को एप्लीकेशन में मर्चेंट एडवाइजर बनने के बाद क्या रफ्टिक चेंज हुआ है मेरी लाइफ में। लेकिन स्मॉल और बिग मैंने क्यों बोला, यहाँ पे आपके पास जो कार्ड था, जो 1,000 रुपए आप ट्रांजेक्शन कर रहे थे, कंपनी को 1,000 रुपए डिपोजिट करके कार्ड ले रहे थे, वहां पे 1% ऑनली इनकम आता है। और उससे 100% मान के चलती हूँ कि 100 रुपए आया, उसका 75% यूजर में एंड 25% कंपनी रनिंग के लिए बांटी जाती है। तो ये जो रेशियो है वो दूसरी चीज में भी है, लेकिन वहां पे कमीशन बड़ा आता है 3% टू 15%। यहाँ पे 1% आ रहा था, यहाँ पे 3 to 15% इनकम आता है। और उसको सेल्फ में आप करोगे खर्चा वहां से तो आपको 51% आएगा और बाकी के पैसे 49% आपके बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ जाएगी। तो ये जो है ये बड़ा इनकम है, वहां पे 1% था, यहाँ पे 15% तक का चांस है, तो बड़ा इनकम हुआ। इसके साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि मर्चेंट एडवाइजर इन्वेस्टमेंट प्लान है, जहां पे आप मर्चेंट एडवाइजर बनते हो 1200 या 1500 से तो आपको लाखों करोड़ों इनकम पाने की चांसेस है। इसके बारे में मैं आगे के स्लाइड में बताऊंगी। मर्चेंट एडवाइजर क्राइटेरिया, ठीक है, मर्चेंट एडवाइजर का कुछ क्राइटेरिया है इसके इनकम लेने के लिए। जैसे ही आप मर्चेंट एडवाइजर बनते हैं 1200 और 1500 से, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, बेनिफिट भी मिलता है, मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगी। लेकिन क्राइटेरिया इसका क्या है, जैसे ही आप मर्चेंट एडवाइजर बनते हो, एक मर्चेंट एडवाइजर अगर आपने बना दिया तो आपके 5 लेवल तक की इनकम खुल जाती है। और अगर 10 लेवल के इनकम आपको लेना है, क्योंकि मर्चेंट एडवाइजर बनने पे आपको 5 लेवल से 10 लेवल तक का इनकम आता है, तो 10 लेवल खुलने के लिए आपको 5 मर्चेंट एडवाइजर आपके डायरेक्ट में बनाना पड़ेगा। इसके बाद मैंने कंपेयर किया है कि कार्ड से आप ज्यादा से ज्यादा 10 लाख 20 लाख कमा लोगे, लेकिन यहाँ से आप मर्चेंट एडवाइजर बनने पे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो लोगों को जोड़ने वाली बात की है, जो लोगों को हमने बताने वाली बात की है, वो 1 लोगों से भी कितना मिल सकता है 1 महीने के अंदर, मैं वो बता रही हूँ। यहाँ पे लेवल हमारा कितना रहेगा 10, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वहां पे डायरेक्ट में अगर कोई 1200 से मर्चेंट एडवाइजर बन रहा है तो हमें 200 मिलेगा, 1500 से बन रहा है तो 450 मिलेगा। अगर ऐसे लोग 10 लोग हुए तो 1200 के इन्वेस्टमेंट पे लोगों के मुझे 2000 इनकम आएगा। और अगर 1500 करते हैं तो 4500 इनकम हुआ है। 1 महीने के अंदर 10 लोगों को मर्चेंट एडवाइजर बना के ले सकती हूँ। इसका भी प्रॉफिट है, मैं क्यों 10 लिखी हूँ मैं बाकी स्लाइड में बताऊंगी। लेकिन अभी सेकेंड लाइन से हमें कितना आता है 40, थर्ड से आता है 35, 25, उसके बाद फिफ्थ से आता है 20, फिर 6 to 10 तक 15 रुपीज। अभी 15 रुपीज आपके पास कितना बड़ा हो सकता है, मैंने यहाँ पे दिखाया। जैसे कि आपने 10 को करा, उन्होंने 10 को करा, उसके बाद 5-5, क्योंकि मैंने ऊपर ही लिख दिया था कि आपके 10th लेवल का इनकम पाने के लिए 5 लोगों को जोड़ना है। तो अगर आप उन लोगों ने समझा पाए और 5-5 लोगों को भी जोड़ दिया थर्ड में, तो भी 500 का टीम बनता है और 17,500 की इनकम आता है। फोर्थ में सेम 5-5 लोगों को भी जोड़ दिया, 2,500 से आपको
62,500 की इनकम आता है। और फिर 5th लेवल में भी 5 लोग भी जुड़ गए तो 12,500 का इनकम, 2,50,000। आप बताइए, लाखों इनकम यहाँ पे दिखा रहा है। 5 लेवल के लोगों को क्या आप जानोगे? प्लीज है मतलब आप रिएक्शन करो। नहीं जानोगे, नहीं जानो पे कितना लोग रिएक्शन कर रहे हैं, नहीं जानोगे आप 5 लेवल पे कौन कौन किसने किसने किया है। लेकिन हमारे पास 20-20 रुपया, 25-25 रुपया 4th लेवल से आता रहेगा। एम आई ऑडिबल? अगर ऑडिबल हूं तो प्लीज रिएक्शन करें। यस कितने लोग सिस्टर, मानते यू आर हैं कि ऑडिबल। 5th लेवल के लोगों को हम जान भी नहीं पाएंगे? हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आवाज आ रही है आपकी। मैं क्यों नहीं सुन पा रही किसी को? क्लियर है सिस्टर, क्लियर है, आप कैरी ऑन करो, बोल्ड आवाज, ठीक, सब क्लियर है। ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ। मेरे इस फोन में भी कुछ हैंग हो रहा है। आई थिंक आई एम ऑडिबल। जो भी है Yes, you are 10th लेवल audible, तक man. का, अगर आप दीदी आपका फोन थोड़ा मेरे पास देके जाना, मीटिंग वाली फोन देना। तो जो भी है 10th लेवल में अगर एक एक लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं तो 12 लाख की टीम एक दिन में हो सकता है। और वहां से 15 रुपए भी आ रहा है। तो यहाँ पे 1 करोड़ 80 लाख की इनकम हमें एक दिन में हो सकता है। ये बहुत सुनने के लिए कान मतलब हो सकता है कि ज्यादा ही हो रहा है। चलो इसको हाफ 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 भी कर रहे हो, तब भी एक दिन में आप 18,000 कमा सकते हो। मैंने 1 करोड़ 80 लाख को 18,000 में चेंज किया, मतलब कितने परसेंटेज कम किया तब जाके। मतलब वहां पे क्या होगा, एक दिन में हो सकता है 10th लेवल में आपका 1,000 लोगों ने भी किया तो 15,000 की इनकम आ सकती है। क्या आप रिएक्शन कर सकते हैं इसमें? क्या आ सकती है? अगर आप मानते हैं आ सकती है तो रिएक्शन करें। बाकी यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेरे यहाँ पे रिएक्शन भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। जो भी लोग रिएक्शन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मर्चेंट एडवाइजर बेनिफिट, मतलब मर्चेंट एडवाइजर हम क्यों बनेंगे? क्योंकि मर्चेंट एडवाइजर बनने पे आपके लेवल इनकम बढ़ जाता है। 5 लेवल से 10 लेवल आपका टीम बढ़ जाता है। मतलब जहां पे 1 लाख होने की चांसेस थी, वहां पे अगर 2-2 4-4 लोग भी जुड़ गए 10 लेवल तक तो कितना हो सकता है टीम? ओके, वहां की इनकम आपकी बढ़ेगी। 5 लेवल से 10 लेवल, जहां पे 5 रुपए मिल रहा था वहां पे 10 रुपए मिलने का चांसेस होगा। एक घर से आप 5 रुपए इनकम कर रहे थे तो आपको 10 रुपए इनकम आने की चांस हो गया। इनकम भी बिल्ड हुई। उसके बाद वर्चुअल कार्ड फ्री हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप 1500 देके मर्चेंट एडवाइजर किए थे। मतलब 1,000 रुपए के जो कार्ड आप ले रहे थे वो 1,000 रुपए फ्री हो गया। यू हैव ए पोस्ट, मतलब आप मर्चेंट एडवाइजर का पोस्ट आपको मिल जाएगा। एंड ओनली यू कैन वर्क ऑन फ्यूचर प्रोजेक्ट। कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो कंपनी लाने वाली है, उस प्रोजेक्ट में ओनली यू कैन वर्क, क्योंकि आप मर्चेंट एडवाइजर हो। इसका 5th है, एवरी शॉप इज इन इंडिया इज योर्स। क्यों विल बी योर्स? क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ पे मर्चेंट एडवाइजर बनते हैं तो किसी भी शॉप को वेंडर बनाते हैं, उस वेंडर की ट्रांजेक्शन की कमीशन आपको मिलता रहेगा 5%। तो सोचिए, दुकान, कोई भी दुकान, और नॉट ओनली दैट, आपके टीम में जो मर्चेंट एडवाइजर बन रहे हैं वो भी एक एक शॉप करेंगे। जो जो शॉप में आप जाएंगे, आपके लोग जाएगा, वहां से अगर ट्रांजेक्शन हो रही है और वहां से कमीशन आपको मिल रहा है, आप उनके लोगों से करने से, उन लोगों के ट्रांजेक्शन करने से, तो मतलब वो दुकान तो हमारा ही हुआ, क्योंकि दुकान में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हमारा हो रहा है। जैसे कंपनी ने 320 कंपनियों को बना दिया हमारा वेंडर, तो वो भी हमारी ही कंपनी हुई। अमेजोन की मैं मानती हूँ, अमेजोन मेरी कंपनी है, ब्लिंकिट मेरी कंपनी है। वहां से जितनी मैं प्रमोशन करूंगी उस कंपनियों की, वहां पे ट्रांजेक्शन ज्यादा होगी, मेरे लोग करेंगे और वो कंपनी से प्रॉफिट जो आएगा वो कंपनी की प्रॉफिट मुझे मिलेगा। तो ऑब्वियसली ब्लिंकिट अगर चल रहा है और वहां पे प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, उस कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, खरीदारी हो रही है, तो क्या वहां पे के बिजनेस की खरीदारी पे अगर मुझे कमीशन मिल रहा है, मुझे कुछ प्रॉफिट मिल रही है, तो क्या ब्लिंकिट मेरी एप्लीकेशन नहीं है? मैं तो मानती हूँ ब्लिंकिट भी मेरी एप्लीकेशन है। इसको अगर मानते हो तो आप रिएक्शन कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद बहुत सारे लोगों का कहना है कि मर्चेंट एडवाइजर मिलने पे हमें अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलता है हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ पे हमें 4 अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप कुछ क्लब के अचीवर बन सकते हैं, MPLC।
जैसे कि 10 मर्चेंट एडवाइजर अगर आपने डायरेक्ट में बना दिया तो आप एमपीएलसी मतलब मर्चेंट एडवाइजर परफॉर्मेंस लिंक क्लब, जहां पे आप पहुंच जाओगे और वहां पे 3600 रुपए कंपनी आपको देंगे, लेकिन 3600 रुपए अभी नहीं दे रहे। वो एक एलडीपी के लिए किसी जगह को कहीं पे लेके जाएंगे आपको घुमाने, जहां पे एक टूर होगी, और उस टूर पे लेके जाके आपको एक लीडरशिप बिल्ड क्वालिटी को मतलब सॉरी लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करेंगे, और साथ ही साथ तो आपको घुमाएंगे फिराएंगे, खाना खिलाएंगे, अच्छे होटल में रखेंगे। मतलब 3 days 2 night का एक टूर होगा, जो हमारे लिए बहुत बहुत महंगा होगा, लेकिन 3600 भी बहुत कम होगा उसके आगे। ठीक है, तो कंपनी ने ये रखा है, हर कोई कंपनी करते हैं, तो हमारी कंपनी का अभी के फिलहाल यही है। उसके बाद दूसरा प्रॉफिट होगा कि आप शॉपी क्लब में एंटर कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, मतलब आपने डायरेक्ट में 10 मर्चेंट एडवाइजर बनाया और उसके बाद उन्हीं के नीचे 20 मर्चेंट एडवाइजर बनाओगे, तो आप परमानेंट कमीशन का हकदार बनोगे। एवरी मंथ जितने भी ट्रांजेक्शन मर्चेंट एडवाइजर के ऊपर ट्रांजेक्शन होगी, वो मर्चेंट एडवाइजर का 92 रुपीज इस क्लब में आएगी, और इस क्लब में बैठे हुए लोगों में बटेगी। मतलब इसके लिए आपको एक छोटी सी क्राइटेरिया पूरा करना है हर महीने कि हर महीने एक एक मर्चेंट एडवाइजर आपको बनाते रहना है। तो आई थिंक जिसको 10,000 आएगा, वो 1,500 की एक मर्चेंट एडवाइजर बनाने के लिए उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो अपने 10,000 दिखा देगा कि ये देखो मेरा इनकम, तो वो आराम से वो पैसे निकालेंगे। इसके बाद डीडीओ क्लब, आप डीडीओशिप ले सकते हो। एक मेंबरशिप है जहाँ पे आप 5,000 डिपॉजिट करके ये डायनामिक डेवलपमेंट ऑफिसर हमारे कंपनी का बन सकते हो। इसकी क्राइटेरिया है कि 50 अनलिमिटेड लेवल से 50 मर्चेंट एडवाइजर आपको बनानी होगी। यहाँ से कोई भी और क्राइटेरिया नहीं है कि हर महीने मर्चेंट एडवाइजर बनाना, कुछ नहीं। क्योंकि आप डेवलपमेंट ऑफिसर हो तो कंपनी आपको बिलीव करेंगे, आप पे भरोसा करके यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। उनको पता होगा कि ये पैसे लेने के लिए आप डेवलपमेंट करोगे ही, तो एक परमानेंट कमीशन आपका यहाँ पे क्रिएट होगा, क्योंकि आप इस क्लब के अचीवर बनोगे। उसके बाद प्रीमियम क्लब, जिसके लिए आप क्या करोगे कि 10 शेयर आपको कंपनी का लेना पड़ेगा। आपका चॉइस है, आप सीट बुक कर सकते हो, आप अपना प्लान से बात करके सीट बुक कर सकते हो 1,000 2,000 से अभी। और उसके बाद जैसे ही आप 10,000 दे देते हो, 10 शेयर का प्राइस है 10,000। जैसे डिपॉजिट करोगे तो आप शेयर होल्डर बनोगे कंपनी का, और इस पिछले महीने ही एक ने अपना 10 शेयर लिया और वो 10,000 वापस भी ले ली। कैसे? क्योंकि आप अनलिमिटेड लेवल से 100 मर्चेंट एडवाइजर अगर आपने बना दिया डेडिकेटली, तो वो 10,000 रुपए भी कंपनी आपको वापस करेंगे। ऑलरेडी ये हो चुका है कंपनी में। ओके, एंड यू विल अर्न फ्रॉम एवरी वंस हार्ड वर्क इन द कंपनी, इवन रवि शर्मा सर ऑल्सो, हमारे टॉप ऑफ लीडर, हमारे टॉप मोस्ट लीडर, हमारे मार्केटिंग हेड, हमारे टॉप आईडी, हमारे मोटिवेटर, जो भी वो काम करता मोटिवेशन होते, तो उनकी हार्ड वर्क से भी हम इनकम ले सकते हैं, क्योंकि हम प्रीमियम क्लब मेंबर है। क्यों? क्योंकि जितने सारे मर्चेंट एडवाइजर बनेंगे इस प्रीमियम क्लब के लोगों में बैठे हुए लोगों में भी बटेगा, और ट्रांजेक्शन क्लब अलग से होगा, जो ट्रांजेक्शन क्लब में ऑल ओवर इंडिया में जितनी ट्रांजेक्शन होंगी, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, वो ट्रांजेक्शन की कुछ कमीशन उस क्लब में जाएगी, और उस ट्रांजेक्शन क्लब की पैसे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मेंबर में मिलेगा, प्रीमियम क्लब मेंबर को ही मिलेगा, और किसी को नहीं मिलेगा। ना डीडीओ को, ना शॉपिंग क्लब वालों को, ना कार्ड क्लब वालों को, किसी को नहीं। ओनली प्रीमियम क्लब मेंबर को। गॉट इट? मैं चाहूंगी प्लीज इसको नोट करें। अगर आप इसके लिए कैपेबल हो तो कंजूसी ना करें, और किसी भी ऐसी कंपनी जो लीगल कंपनी, आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसकी ग्रोथ हमें दिख रही है, जो हर लाइसेंस को लेके आ रहा है, हर अवार्ड को लेके आ रहा है, मतलब ऐसा स्टार्टअप है ये इंडिया के अंदर जो अवार्ड पे अवार्ड जीत रहा है, भारत सरकार ने भी उनको नवाजा है। अगर आप ऐसी कंपनी में शेयर होल्डर नहीं बनना चाहते हो या बनना चाहते हो, चॉइस आपकी है। यहाँ पे कोई कंपनी ने जबरदस्ती नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज बेनिफिट ऑफ वेंडर। वो तो मैंने मर्चेंट एडवाइजर का बेनिफिट अपॉर्चुनिटी सब बता दिया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वेंडर कैसे बनाएंगे, वेंडर के साथ क्या बात करेंगे कि वेंडर हमारे साथ राजी हो जाएगी। सबसे पहले जाके पूछिए कि क्या आप फोन पे पेटीएम से कोई लाभ ले रहे हो इस गेट पे कोई यूज करके, वो बोलेंगे नहीं। तो उनके पास उनके बेनिफिट को समझाइए कि वो हमारी बेनिफिट बनेंगे तो क्या होगा।
बेनिफिट होगा, उनके बिजनेस को प्रमोशन होगा, क्योंकि मोबाइल पे वाले खुद जाके जब भी वहां पर ट्रांजेक्शन करेंगे और उनके दुकान पे ट्रांजेक्शन होगी तो कमीशन आएगा कस्टमर को, कस्टमर खुद जाके बताएंगे उस दुकान में जाओ, कोई भी खर्चा करोगे तो वहां से कमीशन आएगी, तो ये लो मेरा रेफरल डाउनलोड करो और उस दुकान में जाके खर्चा करो। तो जब जब करेंगे और ऑल ओवर इंडिया में हर एक दुकान के बाहर जिस दिन ऐसा हो गया कि मोबाइल पे एक्सेप्टेड हेयर, तो तब सोचो कि क्या होगा। तो ये कैसे होगा, ये वेंडर के थ्रू ही होगा। तो हमें उनको समझाना होगा कि आपने आपका बिजनेस हम प्रमोट करेंगे और यहाँ पे परमानेंट कमीशन मिलेगा। कैसे? क्योंकि आपके कस्टमर सिर्फ मतलब वेंडर के कस्टमर जो होंगे वो उनके घर के खर्चे से, क्योंकि रेफरल भी दुकानदार का ही लगा हुआ होगा, और जब दुकानदार अपने कस्टमर को बोलेंगे मोबाइल पे से पेमेंट करो, आपको कुछ ना कुछ पैसे वापस जाएगा, तो वो कस्टमर क्या करेंगे, अपने डाउनलोड करेंगे, रेफरल कोड लेंगे, डाउनलोड करेंगे, और जैसे ही डाउनलोड करके पेमेंट करेंगे तो उनके उस कस्टमर के घर के बाकी सारे खर्चे का इनकम उस वेंडर को मिलेगा। मतलब सिर्फ कस्टमर, उस कस्टमर से नहीं, कस्टमर ने अगर 1000 2000 का टीम बना दिया तो 2000 लोगों के घर के खर्चे से भी उस वेंडर को इनकम मिलने लगेगा। मतलब एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मोबाइल पे वेंडर बनने से आपको मिल रहा है उस वेंडर को, है ना। तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे हो सकता है 1 लाख लोग हैं और हो सकता है उनकी ऑनलाइन दुकान बंद हो, सॉरी ऑफलाइन दुकान बंद हो जाए, लेकिन ऑनलाइन क्या ये सब काम बंद होगा क्या? कोई इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देगा, कोई क्या कपड़े लत्ते खरीदने बंद कर देंगे, अमेजोन फ्लिपकार्ट यूज करना बंद कर देंगे, कोई क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल रिचार्ज करना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। तो जब उनकी टीम, उस वेंडर की टीम 1000 2000 5000 1 लाख हो जाएगा, तो उनके कस्टमर्स के घर के खर्चे की इनकम जब उनको मिलने लगेगी, तो क्या एक ऐसा बिजनेस क्रिएट नहीं होगा कि उनके खुद के दुकान भले ही उनको बंद करना पड़े। सर ने, रवि शर्मा सर ने कुछ दिन पहले ही बोला, उनके एक दोस्त है जिन्होंने लाखों की दुकान अब बंद कर रहे हैं इसी महीने, उन्होंने ऑलरेडी पिछले महीने सब वाइंड अप कर लिया है। क्यों किया? क्योंकि ऑनलाइन में वो जो चीज बेच रहे थे उससे कम में मिल रहा है, तो उनको बाध्यतामूलक वो बंद करना पड़ा, जबरदस्ती। तो ये जो चीज है, प्रॉफिट जब नहीं आएगा दुकानें बंद होंगी, लेकिन मोबाइल पे क्या अभी बंद होने वाला है? यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन भी है, ऑफलाइन ऑप्शन भी है। तो कस्टमर खर्चा करना बंद नहीं करेगा तो मोबाइल पे बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, तो उनकी टीम कभी बंद नहीं होगी, उनकी बिजनेस नहीं बंद होगी। वेंडर टू वेंडर, कोई भी दुकानदार आसपास के दुकानदारों के साथ बैठ के चाय पीते हैं, चाय पीते पीते भी अगर ये प्रॉफिट उनको बता दिया और उस वेंडर को जोड़ा, तो ये जो इनकम उनको स्टार्ट होगा कि उनके पास हो सकता है वो साड़ी के दुकान, जूते के दुकान खोलने के लायक नहीं है, मतलब उनके पास टाइम नहीं है, मनी नहीं है, लेकिन अगर किसी साड़ी के दुकान को उसने वेंडर बना दिया तो सारा दिन जितने सारी साड़ियां बिकेगी वहां पे, उसकी प्रॉफिट इस दुकानदार को बैठे बैठे मिलेगा। तो B2B बिजनेस है, ये बिजनेस मॉडल है, ये भी वेंडर कर सकता है और 10 दुकानों को अपना दुकान बना सकते हैं। एनी शॉप इज योर शॉप इन योर मार्केट, ये वेंडर के लिए हो जाएगा। थर्ड जनरेशन बिजनेस मॉडल है ये। तो वेंडर अपने दुकान को, हो सकता है उनके पास एक जूते का या साड़ी का या ग्रोसरी का, जैसे आज मैं जिस वेंडर को बोली वहां पे लेडीज के सारी चीजें, ऑर्नामेंट्स वगैरह मिलता है, क्लिप्स से शुरू करके दुनिया भर का। तो वो दुकान, आप सोचिए, वो दुकान उनको बच्चे को हो सकता है वो ना देके जाए, लेकिन ये बिजनेस, मोबाइल पे बिजनेस, ऑटोमेटिकली उनके बच्चों को वो देके जाएंगे। नॉमिनी सिस्टम है, उनके बाद उनके बच्चे एक डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे और उसके बाद से उनको भी वही लाख रुपया उनको मिलता रहेगा। तो आज का प्रेजेंटेशन यहीं पे मैं खत्म करना चाहूंगी और मैं एक ही चीज बताऊंगी, 55 हो चुका है। मैं एक बार और, मैं अपनी अपनी एप्लीकेशन एक बार खोल लेती हूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ कि मर्चेंट एडवाइजर का जो इनकम है ना, वो कोई झूठ नहीं है। आप बिलीव करो और आंखों से देख के बिलीव करो। मैं ऐसे ही झूठ मूठ का बिलीव आपको नहीं कराना चाहती हूँ। एक सेकंड, खुल रहा है, एक सेकंड। देखो, जो दिखता है वो बिकता है। हो सकता है मैं बहुत बहुत बड़ी बड़ी डायलॉग यहाँ पे कर दी और उसके बाद मैं दिखाई नहीं पाई कि एक्चुअली ये घट रहा है। तो यार इस फोन में तो तुरंत, एक सेकेंड, हाँ, ओके। तो जो भी है कि हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही बता देंगे लोग बिलीव करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार लोग बिलीव करने के लिए उनको दिखाने की जरूरत होती है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यस, जो भी मर्चेंट एडवाइजर बनेगा
उसको सारा दिन में 30 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 15 रुपए वो आता रहेगा। और वो कहाँ आता रहेगा, कैसा दिखेगा, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके उसको बताने की कोशिश करूँ। आई थिंक मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ये मेरी मोबाइल पे एप्लीकेशन है, शतती मंडल बिजनेस मोड अर्निंग। यहाँ पे 2419 रुपए दिखा रहा है, जो कि ये 2 दिन में पता नहीं कैसे बढ़ गया। मेरे पास पैसे यहाँ पे था नहीं, मैंने विड्रॉल किया था। अभी मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो मर्चेंट एडवाइजर में 470 रुपए आ गया ऑलरेडी। और मैं अगर और भी देखूंगी तो आज ही किसी ने 20 रुपया, मतलब ये मेरे 5th लेवल में होगा। कोई किसी ने मर्चेंट एडवाइजर बने, मुझे पता भी नहीं है, 5th लेवल में और 1:50 में, और मुझे 20 रुपया आया। अभी 1 रुपया 27 पैसे, 19 पैसे, 8 पैसे, 9 पैसे, 13 पैसे, 1 रुपया 26 पैसे, 4 रुपया, 3 रुपया, ऐसे करके दिन भर आपकी इनकम के बीच में 450 रुपया भी दिखेगा। जहाँ पे 5 रुपया, 10 रुपया, 3 रुपया भी आपको दिख रहा है, वहां पे 450 भी दिखेगा। मेहनत एक बार करने की कोशिश कीजिए। आपके अपने लोगों को बताइए कि 1,500 रुपया आपको 1.5 करोड़ रुपया कमाने का मौका दे रहा है। 1.5 करोड़, सबसे कम कम बोल रही हूं मैं। कैसे? आप देखिए 450, इसके बाद आप इनकम देखेंगे ना, ये जो छोटी छोटी इनकम के बीच में 40 रुपया, 40 रुपया, ओके। ये मैं बोल रही थी अभी विड्रॉल मारा है तो 9,000 रुपए मैंने पिछले महीने विड्रॉल किया है, वो दिखा रहा है। 3,622 रुपया भी दिख रहा है, ये मेरी शॉपी क्लब का इनकम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है 15 तारीख को ये इनकम आया है। 4 रुपया 14 रुपये, वो लोग मीटिंग ले रही हूँ, उनको पता है बुधवार की मीटिंग होती है मेरी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इतना इनकम, यहाँ पे छोटी छोटी इनकम तो आपको दिन भर आता ही रहेगा। उसके साथ साथ ये बड़े बड़े इनकम जो है ना, आप सोच भी नहीं सकते। देखो 40, 40, 40 एकदम के 15, मतलब ये मेरी 6th लेवल या 7th लेवल की कमाई होगी। 40, 40, 40, 40 एक दिन की कमाई है। 40, 40, 40, 40, देखो देखो देखो। 12 रुपए भी आया तो 40 भी आया है। देखो 200 रुपया डायरेक्ट में, 1200 के मर्चेंट एडवाइजर बनने पे 200, 1500 के मर्चेंट एडवाइजर 450, फिर 200, फिर 450। क्या ये इनकम आप लेना चाहोगे? अगर आप लेना चाहोगे, आप लेना चाहते हो, तो प्लीज 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 मेरी गुजारिश है, इस चीज को बिल्कुल भी जाने मत दे। और सही में मैं बोल रही हूँ, जो भी आज के डेट पे काम करेगा वो लाखों करोड़ों यहाँ पे कमा के लेके जाएगा। और जो आज के डेट पे इनको हल्के में लेगा और वो सोचेंगे कि सुपर ऐप आने के बाद काम करेंगे, तो वो कहीं का नहीं रहेंगे। मैं सच्ची बोल रही हूँ। और बाद में इतना पछताएंगे कि काश मैंने अपने लोगों को बता के रखती, काश मैं अपने लोगों को रजिस्ट्रेशन करके रखती, तो कोई और आके छीन के नहीं लेके जाते। जिस तरीके से यहाँ पे वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में, हर जगह में, अगर आज के डेट पे हमने भी अपने आप के बिजनेस को वायरल नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर आप इस चीज को एग्री करते हैं तो प्लीज थंब अप करें, मुझे रिएक्शन दे। और आज के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में मैं चाहूंगी यहाँ पे कम